देखिए असल में जहाँ तक मेराज मलिक साहब का मसला है, हम पहले भी इससे पहले भी मैक्सिमम बोलते रहे हैं। ये पीएसए को का नाम बदल के ईएसए रख देना चाहिए, एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट। ये वो नहीं है जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, क्योंकि जिस बंदे के पीछे पब्लिक मरने के लिए तैयार है, उस बंदे को तुम पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के जो है जेल में डाल रहे हो। तो ये निहायत एक नाइंसाफी थी, चाहे वो 8 महीने जेल के अंदर रहे। अगर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ आप ये कर सकते हो, तो एक आम आदमी कितने सालों वो बेगुनाह जेल में रहता है, और कहीं कहीं साल 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल बाद लोगों को बेगुनाह साबित करके और छोड़ दिया जाता है। तो बहरहाल मेरी तो ये गुजारिश है, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर कभी भी हमारी पार्लियामेंट तक हमारी बातें पहुंची, हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है वहां तक अगर बात पहुंची, तो मैं एक चाहूंगा कि अगर जिंदगी ने कभी मौका दिया, मेराज साहब जैसे लोग अगर वहां पहुंच गए, तो हम चाहेंगे एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो मतलब किसी के ऊपर भी अगर कोई मतलब एफआईआर दर्ज होती है, उसका एक लिमिट मतलब जो है रखनी चाहिए सालों की। 1 साल या 2 साल में अगर उसके ऊपर वो जुर्म साबित नहीं होता तो उसको छोड़ दिया जाए। जो इस तरह से कहीं सालों तक जो है जेलों में रखा जा रहा है, जिस तरह से ये एक जिंदा मिसाल है मेराज साहब की, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इस तरह से मतलब उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जिसके लिए लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। उस बंदे को तुम जेल के अंदर डाल के मतलब ये कह रहे हो कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, तो एक आम आदमी की कौन सुनवाई, मतलब कौन सी सुनवाई है यहाँ पे, कौन सुनता है? तो अगर कभी भी कल मेराज साहब जैसे या हमारे जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी के लोग मैक्सिमम जिस तरह से बोलते हैं बेबाकी से, अगर इसी तरह से मौका मिला कभी पार्लियामेंट के अंदर, तो हम चाहेंगे इसके ऊपर एक ऐसा कानून लाया जाए, जो लोग किसी भी मतलब जो है केस एफआईआर के अंदर जो है वो जेलों के अंदर जाते हैं, अगर 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर वो जुर्म साबित होता है, तो उसको जो कानून सजा दे बिल्कुल दे। लेकिन अगर कानून मतलब वो सजा साबित, वो जुर्म साबित नहीं होता, तो इस तरह से उसको सालों जेल के अंदर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे अभी अनंतनाग के भी कई नौजवान 20-20 साल के बाद उनको जेलों से डाला गया, उनकी उम्र जवानी वहां खत्म हो गई। और मजम्मत करते हैं जिन लोगों ने इस तरह से नाइंसाफी की थी, उनके ऊपर भी मतलब जो है एलजी साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अगर सुनवाई होती है, तो वहां उनको भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। देखिए असल में मसला यह है कि अगर उस हिसाब से देखा जाए, हमारी असेंबली एक अधमुर्दा असेंबली है, हकीकत यह है। उसके पास न उतनी ताकतें हैं, और जो अंदर बैठे भी हैं, तो उनमें से अक्सरियत के ऊपर बात मैं करूं तो अक्सरियत वो लोग हैं जो मतलब जबान नहीं खोलते हकूक के लिए। देखिए पार्टी के इख्तिलाफ अपनी जगह, हमें मतलब बीजेपी के साथ या हमें एनसी के साथ, पीडीपी के साथ, किसी के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहां नाइंसाफी उनके साथ भी होगी, हमें बोलना चाहिए। इस तरह से जो असेंबली के अंदर सारे लोग नहीं बोले, हमें इसका बहुत दुख भी है, क्योंकि बात की जा रही है। अगर ऐसी बात होती तो वो 1 महीने के अंदर छूट जाते, अगर वो मतलब एमएलए की वजह से उनको छूटना था। ऐसा नहीं है, बल्कि चलो वो कानूनी एक जिद्दोजहद थी, उसमें बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां दी। जैसे हमारे ये भाई हैं, हमारे जो वकील साहब हैं, एडवोकेट शेख शकील साहब, उन्होंने और भी बेशुमार, मतलब सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सब लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाके ये 8 महीने बाद ये बाहर आ पाए हैं। लेकिन आम आदमी होता तो यकीनन ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि उसको तो कहीं साल, बल्कि बहुत सारे नौजवानों की जवानियां जो है जेलों के अंदर सड़ गई, उनके गुनाह भी साबित नहीं हुए, उन बेचारों को छोड़ा नहीं गया। 20-20 साल 25-25 साल बाद उनको जो है बेगुनाह कहकर छोड़ दिया जाता है, तो ये नाइंसाफी है। देखिए असल में जहां शेख खुर्शीद के मामले की बात यह है कि उसमें मैंने ज्यादा रिसर्च तो नहीं की है, लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जो उनके ऊपर जो मतलब केस हैं, दफात हैं, उनकी भी जल्द अज जल्द जांच की जाए। अगर वो उसमें मुजरिम साबित होते हैं, तो बिल्कुल हम इंडियन मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन आइन का बहुत एहतराम करते हैं। अगर वो मुजरिम हैं तो बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, इस तरह से एक मतलब जो है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेल के अंदर रखना, ये नाइंसाफी है। और कहीं ना कहीं जो उनके वालिद बीमार है, उनके साथ जो मिलने दिया गया, इसमें हम हाई कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट को सराहना पेश करते हैं कि जिन्होंने ये 10 दिन की बेल दी, बल्कि उनको और बेल देकर जब तक जुर्म साबित नहीं होता उनको छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने लोगों की रहनुमाई कर सकें।